पलायन यानी बेरोजगारी में बिहार के बच्चे अपना ज्यादातर समय दूसरे राज्यों में जाकर गंवाते हैं, लेकिन ये वरदान भी साबित हो सकता है। ये साबित किया है बाराजोर के सारिफ निषाद ने, जो हमारे इस गांव के सरदार थे, मरहूम अब्दुल रहीम सरदार साहब, और जिनके बेटे अभी मौजूदा सरदार हैं, इस गांव के नहीं बल्कि 100 से ज्यादा मौजे का। तो इस बच्चे ने पहले तो काम सीखा बिजली का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, और फिर अभी जब घर वापस आया इन्होंने डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यानी घरेलू और जो बिजली का ग्रिड वगैरह है उसके लिए जो एपार्टस होता है, उसके लिए जो उपकरण होता है, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ रखा है। सेल एंड सर्विस, बिक्री भी और उसकी मरम्मती भी गारंटी के साथ। आज दिन भर इन्होंने बहुत सारा चीज है जो बिजली का ग्रिड है, और घर में जो है घर की जरूरतों के लिए जितना सामान है वो सारा यहाँ पर उपलब्ध है और गारंटी के साथ। इसको नंगी तार में लगा के और हीट कर देने के बाद उससे चिपक जाता है। और कितना करंट इसमें पार कर सकता है? 11,000, 33,000, 1,32,000 लास्ट। 1,33,000 तक, 1,32,000। बड़ी सी पकड़ भी लेंगे तो नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई बार हम लोगों के सामने भी ये बात आती है कि घर के ऊपर से तार जा रही है, बगल से तार जा रही है, तो अगर हटाने का कोई उपाय नहीं है तो उसका ये बहुत बढ़िया समाधान है। एक्चुअली ये तो अगर समाज और सरकार दोनों का साथ मिले तो जो बच्चे आज साल दर साल दूसरे राज्यों में एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, जो अनुभव प्राप्त किए हैं, जो जानकारियां इकट्ठा किए हैं, जो हुनर और स्किल जो उन्होंने कमाया है, तो उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिल सकता है। यहाँ की सरकार, यहाँ के प्रतिनिधि अगर ऐसे बच्चों को सपोर्ट करे, मैं पूरे बिहार की बात कर रहा हूँ, ऐसे बच्चे भरे पड़े हैं, चाहे वो कपड़ा टेक्सटाइल के क्षेत्र में हो, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में हो, या तो तमाम इंडस्ट्रीज है उसके क्षेत्र में हो, तमाम जानकारियां उनके पास है, लेकिन उन्हें यहाँ सहयोग करने वाला नहीं है। सरकार से चाहे तो फिनांस से जो है मदद कर सकती है, और समाज उनसे सेवा लेकर, चाहे अभी आप जितना सामान मैं बता रहा था, अगर इसकी खरीद बिक्री यहाँ के लोग अगर इन लोगों से करना शुरू करे और इनसे सर्विस लेना शुरू करे तो यकीनन जो है कई बच्चे, सिर्फ इस दुकान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह से कई दुकानें डेवलप हो सकती हैं अलग अलग क्षेत्र में। वो रेडीमेड के क्षेत्र में हो सकता है, वो दूसरे टेक्सटाइल के क्षेत्र में हो सकता है, वो जो है मोटरसाइकिल या दूसरी जो बाइक्स वगैरह है उसके रिपेयरिंग के क्षेत्र में हो सकता है। बहुत क्षेत्र है जहां हमारे बच्चों ने काफी स्किल इकट्ठा किया है। उसका हम लोग जो है अगर उसका उपयोग कर सकें, उन बच्चों को अगर हम लोग सपोर्ट कर सकें, तो हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हमने जो जानकारियां साझा की हैं, तो ये आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर भी करिएगा और हमारी बातों को पर गौर करते हुए ऐसे बच्चों को आप जो है सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। हमारे साथ हैं झाझा पंचायत समिति के उप प्रमुख सद्दाम साहब। मैं चाहूंगा कि इस मौके पर वे भी अपनी दो बात साझा करें। सरदार साहब, फारूक सरदार साहब का बेटा सारिफ निषाद उर्फ पिंटू जी, ये जो है बाराजोर में नई टेक्निक, यहाँ जो है 50% से भी कम झाझा के रेट के हिसाब से थोक विक्रेता को मिल रहा है। हम जिला पार्षद बड़े भाई धर्मदेव यादव को बहुत सम्मान करते हैं तहे दिल से। इन्होंने जिस जगह हो, पंचायत हो या प्रखंड के कोई भी स्थल हो, वहां जाके लड़का लोग, जो भी समाज के बूढ़ा बुजुर्ग जो भी हो, जहां नए सोर्स, नए उद्योग, नए दुकान का उद्घाटन हो या खुला जाता है, इनका फुल सहयोग रहता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि युवा को आगे बढ़ाने के लिए पूरा दिलो जान से लगे हुए रहते हैं।